क्या आपने कभी सोचा है अगर किसी घर में बसी हुई एक आत्मा इंसान का रूप लेकर उसके करीब आ जाए और उसे धीरे धीरे अपने वश में कर ले तो क्या होगा। यही डरावनी और रहस्यमय घटना अब होने वाली है, जहां एक घर में खुशी के पीछे छुपा हुआ है एक खौफनाक सच। रूही को लगता है नहर सिर्फ उसका है, लेकिन उस पेंटिंग वाली आत्मा ने रूही का ही रूप धर लिया और नहर के सामने आकर कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे। वह नहर को गले लेती है और नहर को बिल्कुल भी शक नहीं होता। वही दादी को भी वह आत्मा रूही के रूप में सताने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दादी कांप उठती है और कहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन दादी को यह नहीं पता होता कि यह रूही नहीं बल्कि वही खतरनाक आत्मा है। तभी सोनी वह पहुंचती है और दादी से पूछती है, माँ जी आप इतनी घबराई हुई क्यों हो। लेकिन दादी कुछ नहीं कहती क्योंकि उसका डर बहुत गहरा होता है। धीरे धीरे वह आत्मा रूही को भी सताने लगती है। रूही जब शीशे में देखती है तो उसे अपना ही रूप नजर आता है, लेकिन साथ ही उस पर हवाई खतरनाक आत्मा भी। रूही घबरा कर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी नहर आ जाता है और रूही को ऐसे हालत में देखकर चौंक जाता है। होश आने पर रूही नहर से कहती है, वह तुम्हें मुझसे छीनने आई है, वह हमें अलग कर देगी। यह सुनकर घर वाले भी डर जाते हैं, लेकिन आत्मा सिर्फ रूही को ही दिखाई देती है। रूही बाबा के पास जाती है और कहती है, बाबा मेरे घर में काला साया है जो मेरे पति को मुझसे छीनना चाहता है। बाबा रूही को एक ताबीज देते हैं और कहते हैं, इसे नहर को पहना दो, इससे वह सुरक्षित रहेगा। रूही ताबीज लेकर घर आती है, लेकिन आत्मा को इसकी खबर तक लग जाती है और वह हमला करने की कोशिश करती है, मगर ताबीज की शक्ति ने उसकी कोशिश नाकाम कर देती है। रूही मौका देखकर नहर को ताबीज पहना देती है और उसी पल पूरा घर हिलने लगता है। खिड़कियां बंद हो जाती है, दरवाजे जोर जोर से बजने लगते हैं। हर कोई सहम जाता है। आत्मा जोर से चीखती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह बार बार नहर के सपनों और जागती आंखों में आती है और कहती है, तुम मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे। नहर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और कभी कभी रूही से अजीब बातें कहता है, जिससे रूही और ज्यादा परेशान हो जाती है। दादी यह सब देखकर अंदर ही अंदर खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है अगर आत्मा रूही को खत्म कर देगी तो नहर फिर से उसके काबू में आ जाएगा। लेकिन उसे डर भी सताता है कि कहीं आत्मा पूरी तरह नहर पर हावी ना हो जाए। रूही फिर बाबा को बुलाती है और बाबा कहते हैं, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे भगाने के लिए विशेष पूजा करनी होगी और उस पूजा में नहर का होना जरूरी है। आत्मा को यह बात पता चल जाता है और वह और ज्यादा उग्र हो जाती है। कभी कहती है, मैं ही तुम्हारी असली पत्नी हूँ, कभी कहती है रूही झूठ बोल रही है। नहर बहुत उलझन में पड़ जाता है। वह एक रात आत्मा नहर को खिड़की तक खींच कर लाती है और कहती है, चलो मेरे साथ। लेकिन उसी वक्त रूही आ जाती है और ताबीज उठाकर नहर के सामने खड़ी हो जाती है। आत्मा जोर से खींचती है और पीछे हट जाती है। रूही नहर को कसकर गले लगाती है और कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगी। अब सवाल यह है, क्या रूही उस आत्मा को हमेशा के लिए घर से निकाल पाएगी या फिर वह खतरनाक साया को अपने साथ ले जाएगी। यही सच्चाई आगे सामने आएगी। दादी के सामने चुड़ैल आई अपने असली रूप में और दादी को सिखाया सबक। सीरियल मन सुंदर के धमाकेदार ट्रैक में बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर फिर से रूही और नहर की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और नहर को एक चुड़ैल बस में करने वाली है और वह नहर के पीछे इस तरह पड़ गई है कि वह हमेशा के लिए नहर को अपना बनाने वाली है। और उसी के साथ अब कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि अब नहर को भी एहसास होता है कि वह धीरे धीरे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस रहा है। और जब दादी उस तस्वीर को बाहर फेंकने की कोशिश करती है तो वह तस्वीर दादी को भी सबक सिखा देती है। लेकिन उसके बाद जब दादी कुछ आदमियों का सहारा लेती है और उस तस्वीर को हमेशा के लिए इस घर से दूर करने की कोशिश करती है, तो उस तस्वीर के अंदर से चुड़ैल बाहर आने वाली है और चुड़ैल दादी की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम मुझे बाहर फेंकोगी, तुम्हें होश है कैसे, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। जो देखकर दादी के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसे समझ में नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है, यह कहीं उसका सपना तो नहीं है। और जब उसे पता चलता है कि यह तो सच में ही चुड़ैल है, तो उसके बाद दादी की उस चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है।